ओम नमो नारायण। मित्रों, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहई कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म के विरुद्ध कार्य होते हैं, असुर प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं और अपने भक्तजनों के दुखों को, संकटों को हर लेते हैं। प्रभु ने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार लिया था। मित्रों, आज मैं आपको मत्स्य अवतार की कथा सुनाऊंगी। कथा अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही उदार और भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे कि उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने अपनी रक्षा की पुकार की। उस मछली की बात सुनकर राजा ने उसे अपने कमंडलू में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। कमंडलू में वह इतनी बढ़ गई कि पुनः उसे एक बड़े मटके में रखना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उससे भी बड़ी हो गई और मटका भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। अंत में राजा सत्यव्रत हार मानकर उस मछली को समुद्र में छोड़ने के लिए गए। समुद्र में डालते समय मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, समुद्र में बड़े बड़े मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे समुद्र में ना छोड़ें। मछली की यह मधुर वाणी सुनकर राजा मोहित हो गए। उन्हें मत्स्य भगवान की लीला समझते देर न लगी। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त सत्यव्रत से कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। तुम सभी जीवों, पौधों और अन्न आदि के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर बैठकर विचरण करना। जब तेज आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में आकर तुम लोगों की रक्षा करूँगा। भगवान राजा से इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अंत में वह समय आ पहुँचा। राजा सत्यव्रत के देखते ही देखते सारी पृथ्वी पानी में डूबने लगी। राजा ने भगवान की बात याद की। उन्होंने देखा कि नाव भी आ गई है। वे बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ तुरंत नाव पर सवार हो गए। सप्त ऋषियों की आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने प्रलय काल के समुद्र में विहार करते हुए सत्यव्रत को ज्ञान भक्ति का उपदेश दिया। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेदों को चुराकर पाताल में छिपा हुआ था। भगवान मत्स्य ने हयग्रीव को भी मारकर वेदों का भी उद्धार किया। समस्त जगत के परम कारण मत्स्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। धन्यवाद मित्रों।